फिर कई बहुत गलत विचार करते रहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी पृथ्वी है। सपोज कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप खुले पे चलो, पैर जूता पहने बिना, तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है। जो बहुत गलत गलत सोच रहे हैं उनको भी खुला पैर चलने का, बोलने का, नीचे बैठने का, तो वो हम इसके संसद में आते हैं। अब ऊपर बैठने से क्या होता है, वो कांटेक्ट चला जाता है पृथ्वी का, तो मेंटालिटी भी चेंज हो जाती है। तो यही है कि नीचे आप बैठो। फिर आता है स्वादिष्ठान। ठीक है, स्वादिष्ठान चक्र है, तो स्वादिष्ठान चक्र का तत्व है जल। जल और स्वादिष्ठान के आजू बाजू कौन सा आया, ऑर्गन्स कौन से आते हैं, किडनी आता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेटर आता है, फिर हमारा गर्भाशय आता है, जो प्रजनन अंग है, और किडनी मनी, वो दोनों ऑर्गन्स मेन आते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट भी जली होती है। सपोज आपको डायलिसिस हो, मानी किडनी काम नहीं करती हो, आप पानी में बैठो तो किडनी काम करने लगेगी। आपको पीसीओडी हो, मानी पीरियड्स नहीं आते हो, इरेगुलर हो, आप पानी में बैठो तो सुबह से आ जाएंगे धीरे धीरे। मेरी इसी को मैरिज के पहले पीरियड्स 3 महीने नहीं आते थे, तो हमने बड़े बड़े टब, हमारे गुरुजी ने बोला था बड़े बड़े टब, तो 3 मिनट ठंडे पानी, 3 मिनट गर्म पानी, ऐसे 2 पानी में अलग अलग कराते थे। उससे क्या होता था, उसके पीरियड्स बिना दवाई के आ गए, क्योंकि इसका तत्व है जल, और इसकी पाखड़ी ऑलमोस्ट 6 है, 6 या 8 होगी, 6 है। बॉडी 70% पानी की, हाँ, और हमारा बॉडी 70% पानी से ही बना हुआ है, तो जल में रहेंगे वो, उसके लिए तो वो बेटर रहेगा। फिर है मणिपुर चक्र। हम मणिपुर चक्र का तत्व है सूर्य, अग्नि। तो मणिपुर चक्र के आजू बाजू कौन से ऑर्गन आएंगे, स्टमक आएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लीवर आएगा, पैनक्रियाज आएगा। अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा पहले लीवर एनलार्ज हो जाता है, क्योंकि लीवर एक फैक्ट्री है। कुछ भी होगा तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा करेगा, तो वो लीवर एनलार्ज हो जाएगा। तो ये चक्र जागरूक हो, उसको तो क्या करना पड़ेगा, इसको जागरूक करना पड़ेगा, ये सब ऑर्गन्स को ठीक रखने के लिए कपालभाति करते हैं वो सब। और उसका तत्व है अग्नि। तो अग्नि तत्व से क्या होगा, जब सूरज उगेगा तब खाने का, सूरज नीचे आ जाए, माने शाम को 6-7 बजे फिर खाना बंद, वो हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं, ठीक है। तो ये बात याद रखने की, ये ऑर्गन्स को हमें ठीक रखना हो तो अग्नि का ध्यान रखें। सुबह में कम खाने का, दोपहर को ज़्यादा खाने का, रात को कम खाने का, ठीक है। और सूर्यास्त के बाद, हमारे जैनों में तो बोलते हैं कि सूर्यास्त के बाद आप पानी या खाना खाओ तो वो मांसाहार के बराबर है। जितना जल्दी हो सके उतना आप खा लो। फिर आता है, ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे अनाहत मानी हृदय चक्र। इसका तत्व है वायु। नीचे का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। वायु तत्व है, तो वायु तत्व के लिए क्या है, यहाँ पे क्या आएगा ऑर्गन, लंग्स और हार्ट। अब हार्ट के प्रॉब्लम में क्या होता है, जिसको भी हार्ट का प्रॉब्लम हो उसको गैस का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वायु का प्रॉब्लम होगा। तो वायु को कंट्रोल करना है, उसको वायु वाली चीज़ कभी नहीं खिलानी चाहिए। मानी गैस हो, ऐसे सब्जियां कौन सी वायु करती हैं, गोभी, फ्लावर मानी कॉलीफ्लावर, बटाका, भिंडा, कठोळ, कैप्सिकम कितने बढ़ाता है, हार्ट का पित्त के रिलेशन है। जो पित्त जिसका बड़ा हुआ होता है उसको भी हार्ट का प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखें। मुझे याद है मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम था तो मैं 4 ही सब्जी बनाती थी। टिंडोड़ा, उसको टिंडली जो बोलते हैं वो, दूधी, हाँ दूधी मानी वो, लौकी, टिंडो, गलका और तुरिया, 4 सब्जी मेरे घर पे बनती थी।